लड़ाई इस वक्त चल रही है, राजनीतिक लड़ाई, कि कौन कितने पानी में है। और यह लड़ाई सिर्फ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं है, बल्कि असली निगाहें और निशाना 2024 का लोकसभा चुनाव है। और उसके लिए पेशबंदी भी शुरू हो चुकी है, दोनों ही तरफ से, सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए और विपक्ष यानी कि इंडिया महागठबंधन। प्रधानमंत्री मोदी कल चित्रकूट में थे, उससे एक दिन पहले शिरडी के साईं बाबा मंदिर गए, उससे पहले 22 जनवरी को राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसका न्योता बाकायदा स्वीकारा प्रधानमंत्री मोदी ने, और ताल भी ठोकी कि राम मंदिर की नींव तो मैंने ही रखी है। अब इसमें आप कहेंगे अलग क्या है भाई, हिंदुत्व तो बीजेपी की यूएसपी है, मतलब पूरा मुद्दा ही बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो वो तो बात करेंगे ही। लेकिन यकायक वो हिंदुत्व कार्ड, वो कमंडल लेकर बीजेपी चलने पर क्यों मजबूर हुई है, या क्यों कर रही है ऐसा? इसके पीछे कारण है जातिगत जनगणना, पिछड़ा वर्ग यानी कि कमंडल की राजनीति। और इसी महीने 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर सरकारी छुट्टी थी, लेकिन बिहार सरकार ने अपनी जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। सामाजिक और आर्थिक आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन किस जाति की कितनी आबादी, यह सामने पेश कर दिया है। और साथ में टाल ठोकी जा रही है कि हम तो जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी को तब भी इंटरवीन करना पड़ा था, और उन्होंने एक और नैरेटिव गढ़ा कि सबसे बड़ी जाति इस देश में है अगर कोई, तो वो गरीब है, और गरीब कल्याण ही सही मायने में सामाजिक न्याय है। लेकिन यह अब बात बहुत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, और इसमें बीजेपी काफी हद तक बैकफुट पर भी है, क्योंकि बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं करवा रही है। पहले बड़ी पैरोकारी की थी, लेकिन अब जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, और जनगणना शुरू हो जाएगी अगले साल मई के बाद, उसमें जातिगत जनगणना नहीं होने वाली है, यह बात लगभग तय है। जबकि अब कांग्रेस ने भी यह मुद्दा लपक लिया है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उनके तमाम मुख्यमंत्री, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, या मुख्यमंत्री पद का चेहरा मध्य प्रदेश में कमलनाथ, वो सब कह रहे हैं हमारी सरकार बनी हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक, और साथ ही साथ वो ये भी कहते पाए गए हैं कि भाई 50% से ज्यादा आबादी है पिछड़ों की। जो मंडल कमीशन है उसके हिसाब से 52%, और यह आंकड़ा भी 1931 का है, जबकि बिहार में यह आंकड़ा 63% पाया गया है। 63% आबादी पिछड़ी और अति पिछड़ी कैटेगरी में आती है। तो जितनी आबादी उतना हक, इसे अब कांग्रेस आगे बढ़ाती दिख रही है। तो क्या यह सीधा मंडल बनाम कमंडल की राजनीति फिर से अपने आप को दोहराती दिख रही है जो 90 के दशक में हुआ? यह बहुत ज्यादा सरलीकरण हो जाएगा। हां, उसी राह पर तो जा रही है, लेकिन आज की तारीख की बीजेपी 90 की बीजेपी से बहुत अलग हो चुकी है। अब बीजेपी का भी ओबीसीआइजेशन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी खुद टाल ठोकते हैं कि वो पिछड़ी जाति से हैं, 29 मंत्री पिछड़ी जाति से हैं। तो अब वो कमंडल के साथ साथ मंडल को भी लेकर चल रही है। 1996 के चुनाव में बीजेपी को पिछड़े वर्ग के 19% वोट मिले थे, और 2019 में यह तादाद बढ़कर 44% हो गई थी। पर अब जातिगत जनगणना क्या सेंधमारी करेगी? और जो ये पिछड़ी जाति बीजेपी के पास जो आई भी, वो जातिगत आधार पर आई थी या वो हिंदू बनकर आई? और बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में बहुत माहिर है, वो सारी प्लान A B C D रखती है। क्या वो थोड़ी असहज है, एक आशंका है
कि हिंदू वोट बैंक जातियों में ना बट जाए, जो विपक्ष चाह रहा है। तो इसीलिए हिंदुत्व कार्ड पुरजोर तरीके से फिर से उठाती दिख रही है बीजेपी, और कांग्रेस और विपक्षी दल जातिगत जनगणना को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे ने भी सुर में सुर मिलाए हैं नीतीश कुमार और राहुल गांधी के। तेलंगाना में अमित शाह यह कहते भी सुने गए कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो एक पिछड़े वर्ग के शख्स को वो वहां का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे पर पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये खेल क्या दिलचस्प होता जा रहा है, और इसकी पहली बानगी, पहला ट्रेलर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमें दिखने वाला है क्या, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या ताल ठोक रहे हैं, विपक्ष क्या पेशबंदी कर रहा है, सुनिए। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं, और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको ठगा जा रहा है। आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। और जब मैंने ये सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने पूछा, और मैं आज फिर पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? ऐसे में आज का सीधा सवाल बिना लार लपेट के, बिल्कुल इन योर फेस हम पूछ रहे हैं। 24 की लड़ाई मंडल कमंडल पर आई, और हिंदू बनाम जाति कौन किसका साथी।